नमस्कार, मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। फ्लाईओवर एक शब्द नहीं है, एक ऐसा फेनोमेना है जो दो रास्तों को एक दूसरे से जोड़ता है। शहर में आसानी पैदा होती है। राजधानी रांची में भी इस वक्त दो बेहद अहम फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सबसे पहले 31 अगस्त को कांटा टोली फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। निर्माण एजेंसी जुटको की निगरानी में इस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 31 अगस्त के बाद रांची में आने वालों को इस फ्लाईओवर से बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कांटा टोली रांची का एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट है। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। राजधानी को जाम से निजात दिलाएगी सरकार। राजधानी रांची में बिछ रहा फ्लाईओवर का जाल। अगस्त तक पूरा होगा कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण। राजधानी रांची के लोग जाम से बेहाल हैं, लेकिन अब झारखंड की चंपई सरकार लोगों के इस समस्या पर गंभीर है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजधानी रांची को जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का जाल बिछाने का फैसला लिया है। 2 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। चंपई सोरेन ने जब झारखंड में सत्ता की कमान संभाली तो उन्होंने फ्लाईओवर निर्माण में हो रही देरी पर गंभीरता दिखाई। लगातार फ्लाईओवर के निर्माण पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि बीच बीच में निर्माण कार्य का निरीक्षण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की गंभीरता का नतीजा है कि अब सालों से लटका कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अगस्त तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। रांची में इस वक्त झारखंड सरकार के सौजन्य से 2 बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक है कांटा टोली प्रोजेक्ट जो 2018 से चल रहा है। उसमें एक निर्माण एजेंसी भी बदली गई है जिसने 2022 से जिम्मेदारी संभाली है और अब उसका काम करीब करीब पूरा हो चुका है। 2 स्पैन का काम चल रहा है, रात दिन की गति से चल रहा है और उस कंपनी के मुताबिक आगामी 31 अगस्त तक कांटा टोली फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा। कांटा टोली चौक राजधानी का एंट्री पॉइंट के साथ एग्जिट पॉइंट भी है। हजारीबाग और जमशेदपुर जाने वाले यहां से होकर गुजरते हैं, लेकिन जाम के कारण कांटा टोली चौक बदनाम रहा है। ऐसे में जाम से निजात दिलाने के लिए 2018 में कांटा टोली फ्लाईओवर की आधारशिला रखी गई थी। मोदी कंस्ट्रक्शन को फ्लाईओवर बनाने का जिम्मा दिया गया था, लेकिन बाद में मोदी कंस्ट्रक्शन ने हाथ खींच लिया। 2019 में राज्य में सत्ता बदली। हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद नए सिरे से टेंडर हुआ, जिसके बाद अहमदाबाद की कंपनी दिनेश अग्रवाल बिल्डर लिमिटेड को काम सौंपा गया। लेकिन जब चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने, तब निर्माण कार्य में गति आई। जो 3 साल के अथक प्रयास और मेहनत और राज्य सरकार के सतत सहयोग से जुडको की निगरानी में ये काम शुरू हुआ और अब ये काम समाप्ति के कगार पर है। यही है वो कांटा टोली चौक जिसके ऊपर फ्लाईओवर पर मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की क्या स्थिति है और जो ट्रैफिक है ये बदस्तूर सुबह से लेकर के शाम और रात तक जारी रहता है। कोई भी चौक जाम हो ना हो, कांटा टोली चौक जाम जरूर रहता है। कहा जा रहा है कि कांटा टोली फ्लाईओवर जब 31 अगस्त के बाद चालू हो जाएगा तो हजारीबाग रामगढ़ की ओर से आने वाले जो ट्रैफिक है, जो इनको एयरपोर्ट जाना है, जिनको धुरवा जाना है,
जिनको रांची के दूसरे तरफ जाना है उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने न सिर्फ फ्लाईओवर निर्माण का निरीक्षण किया, बल्कि इसमें आ रही समस्याओं का समाधान भी किया। साथ ही निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्माण कंपनी को अगस्त तक का डेडलाइन दिया है। मुख्यमंत्री की इसी गंभीरता का नतीजा है कि अब ये फ्लाईओवर करीब करीब बनकर तैयार है। निर्माण कंपनी ने 31 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया है। ये प्रोजेक्ट हमें 4 अप्रैल 2022 को एलओए दिया गया और इसके बाद हम उस पर काम शुरू किए, जो कि ये पहले किसी और कंपनी को दिया गया था, जो कि उसके हटने के बाद ये प्रोजेक्ट हमें अलॉट हुई। इसमें ये रेट्रोफिटिंग थोड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें काम अधूरा छोड़ा गया था और इसकी लंबाई 2.24 किलोमीटर की है। अभी वर्तमान हमारे यहाँ बस 28 सेगमेंट मतलब 2 स्पैन का काम बाकी है और बाकी अप्रोचेस में काम चल रहे हैं। और इसका हमारा जो टारगेट लेके हम लोग कर रहे हैं कि 31 अगस्त के पहले हम उसके फ्लाईओवर को हम मेन कैरेजवे का थ्रू कर देंगे। जुडको की निगरानी में 158 करोड़ की लागत से 2.24 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। 43 पिलर का ये फ्लाईओवर हजारीबाग रोड पर शांति नगर से शुरू होकर बहु बाजार में खत्म होगा। कांटा टोली शांति नगर से बहु बाजार के बीच जो जुडको के द्वारा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो शहर का एंट्री पॉइंट है और शहर का एग्जिट पॉइंट भी है। लोग उससे निकलते भी हैं, आते भी हैं। तो वो जाम की समस्या से लोग जूझ रहे थे, तो उस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सोचा कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाया जाए। तो जुडको को काम दिया गया और वो तमाम समस्याओं के बावजूद आज लगभग 90% से ऊपर काम हो चुका है और उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द उसको पूरा करके मोटरेबल बना दिया जाए, उस पर ट्रांसपोर्टेशन चालू कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे काम बाकी रहेंगे वो होते रहेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 31 अगस्त क्या और पहले भी उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि उसके पहले हो। सरकार का तो आदेश है कि हम लोग जल्दी से जल्दी कर दें प्रथम सप्ताह में, लेकिन कोशिश रहेगा कि हो जाए वो जल्द। इस फ्लाईओवर के चालू होने से कांटा टोली में जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। हजारीबाग रामगढ़ की ओर से आने वाली गाड़ियां सीधे बहु बाजार होकर रेलवे स्टेशन मेन रोड की ओर आ सकेंगी, यानी जाम की समस्या से जूझ रही जनता की बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहुत आसानी होगी, सीधे जाएगा। ऊपर से तो यहाँ भीड़ भाड़ कम होगी, आदमी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंतजार है। जाम की समस्या कैसी रहती? जाम की समस्या तो हमेशा बनी रहती है, हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, लेकिन एक उम्मीद अब लग रहा है कि जब बन जाएगा तो जाम की समस्या दूर हो जाएगी। करीब 6 साल से कांटा टोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, लेकिन चंपई सरकार के प्रयासों के कारण अब जल्द ही ये चालू हो जाएगा। अगस्त के बाद कांटा टोली की तस्वीर बदली नजर आएगी। गाड़ियां फर्राटे भरते हुए फ्लाईओवर से सरपट भागती नजर आएंगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सीरम टोली डोरंडा फ्लाईओवर जुलाई 2022 में इसकी शुरुआत हुई और 2 साल का प्रोजेक्ट देकर एल&टी को काम सौंपा गया। अब लगभग 2 साल का समय पूरा होने वाला है। कंपनी ने मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में ये कहा है कि सितंबर के आखिर तक ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। राजधानी रांची के लोगों को जल्द जाम से निजात मिलेगी। कांटा टोली के बाद सिरम टोली डोरंडा फ्लाईओवर का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। इस फ्लाईओवर का काम तकरीबन 90% तक पूरा हो गया है। रेलवे ट्रैक पर केबल ब्रिज का निर्माण बाकी है। रेलवे से मंजूरी मिलने के बाद अब केबल ब्रिज का भी निर्माण शुरू होगा। ये है रांची का सीरम टोली डोरंडा
फ्लाईओवर प्रोजेक्ट जो करीब करीब 90% तक पूरा हो चुका है। अब ओवर टू रेलवे लाइन सिर्फ एक स्पैन डाला जाएगा, ओवर हेड वायर्स उसमें लगेंगे और जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं इसी तरह का ब्रिज सितंबर महीने के बाद रांची को मिल जाएगा। डोरंडा में 2 साइड है इस पुल का, मुहाना है यानी उसकी शुरुआत है। एक तो मेकॉन चौक से उस पर चढ़ सकते हैं, दूसरे जैप 1 ग्राउंड के ठीक नीचे उस पर उतर सकते हैं और दूसरी तरफ सीधे सीधे सीरम टोली तक ये फ्लाईओवर जाता है और वही फ्लाईओवर आगे जा कर के कांटा टोली फ्लाईओवर के ऊपर जाके मिलेगा और सीधे सीधे आप बिरसा चौक से अगर शुरू होंगे तो सीधे सीधे बूटी मोड़ तक निकल जाएंगे। आपको मैं कंस्ट्रक्शन साइट की गतिविधियां दिखा रहा हूं फ्लाईओवर के ऊपर से। यही है वो स्पैन होल्डिंग टावर जो बनाया जा रहा है। जल्द ही इस पर रोप यानी मोटे मोटे वायर्स जो है वो खींच दिए जाएंगे। इस बात में 1 से 2 महीने का समय लगेगा। रेलवे से लगातार संपर्क स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें रेलवे के अधिकारी भी शामिल हुए थे और उन्होंने साफ किया कि जल्द से जल्द सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर का काम खत्म करके जनता को हैंडओवर करना बेहद जरूरी है। सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। यही वजह है कि कभी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो कभी विभागीय मंत्री बसंत सोरेन इसका निरीक्षण कर निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री ने सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की समीक्षा की थी। साथ ही केबल ब्रिज को लेकर आ रही दिक्कतों को लेकर रेलवे से बात करने के निर्देश भी दिए थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर को सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंत्री बसंत सोरेन ने भी तय डेडलाइन के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने को कहा। इस वक्त जो है वो सिरमटोली फ्लाईओवर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लगातार काफी तेजी से फ्लाईओवर निर्माण कार्य को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। जो दिशा निर्देश दिए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा उसमें कहा गया था कि अगस्त से सितंबर के महीने में फ्लाईओवर के तमाम बाधाओं को दूर करते हुए निर्माण कार्य को पूरा कर लेना है। कहीं न कहीं इस पूरे फ्लाईओवर निर्माण कार्य को सितंबर महीने से पहले पूरा करने का निर्देश दिया गया है। ये तस्वीर है कुछ जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान जो है कई चीजें जो है वो पूरी कर ली गई है। 1-2 जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग फ्लाईओवर के जो निर्माण कार्य हैं वो पूरी तरीके से जो है अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर की लंबाई 2.34 किलोमीटर है, जबकि प्रोजेक्ट की लागत 340 करोड़ है। 4 लेन सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण L&T कंपनी करा रही है। जुलाई 2022 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 20 महीने में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन L&T कंपनी ने इसे 16 महीने में ही पूरा कर लेने का भरोसा दिलाया था। लेकिन केबल ब्रिज के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिसके कारण अब सितंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्य समय पे पूरा हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके उचित समय पे, उसी एजेंडे को, उसी चीज़ों को, उसी विषय को लेकर के हम लोग आज निरीक्षण पे थे और देखा कार्य को और काफ़ी संतोषजनक था। और जो टाइम बाउंड उनको दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि उस टाइम बाउंड पे हम लोग इस फ्लाईओवर को चालू करने में है। हम लोग सितंबर तक में इसको चालू कर लेंगे। अंत तक में हम लोग इस फ्लाईओवर के यूज़ को जरूर ले लेंगे। नहीं, वस्तुतः जैसा आप लोग देख रहे हो वैसा नहीं है। काम काफ़ी प्रोग्रेस पे है और कंपनीज जिनको ये काम मिला है वो लोग बहुत सजग हैं और बहुत तेज़ी से इस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग रात में सो जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चल पाता है, तब तक काम जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है।
सिरमटोली की ओर से एक केबल स्टैंड ब्रिज बनाया जाएगा, जो मौजूदा ओवर ब्रिज के डोरंडा साइड पर आकर खत्म होगा। 132 मीटर लंबे ये केबल स्टैंड ब्रिज रेलवे ट्रैक के ऊपर होगा। पथ निर्माण मंत्री ने कहा है कि रेलवे के साथ बातचीत के बाद केबल स्टैंड ब्रिज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। समस्या आई जरूर, और विभाग ने उस समस्याओं को बहुत ढंग से लिया और गंभीरता से लेते हुए रेलवे से बात की, और रेलवे वालों ने इस चीज़ को माना और वो सपोर्ट करने को तैयार हैं। और हम लोग इसी विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ आपके बीच कि हम लोग सितंबर तक में उस फ्लाईओवर को यूज कर लेंगे। रेलवे से मिल गया है, ऑलमोस्ट मिल गया है। डोरंडा डाकघर के पास से ये ओवर ब्रिज शुरू हुआ है, जो सिरमटोली के योगदा मठ के पास जाकर खत्म हो रहा है। वहीं राजेंद्र चौक के आगे जैफ-1 की ओर से भी गाड़ियां फ्लाईओवर में जा सकेंगी। यानी सिरमटोली डोरंडा ओवर ब्रिज के बनने से रांची के बड़े इलाके में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ये फ्लाईओवर बनाना इतना आसान नहीं था। कई अड़चनें थी, लेकिन पथ निर्माण विभाग ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। बहुत पहले से चल रहा था कि एक फ्लाईओवर बने जो मैकॉन चौक को कनेक्ट करे सिरमटोली से, लेकिन ये बहुत दिनों से मेटलाइज नहीं हो पा रहा था। और बहुत बार इसमें बहुत डिपार्टमेंट ने इससे प्रयास भी किए कि किस प्रकार इसको बनाया जा सकता है, लेकिन जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी जिसके कारण से ये धरातल पर नहीं उतर पा रहा था, ना ही इसका DPR बन पा रहा था। क्योंकि उसमें आप देखेंगे बहुत ही कंजस्टेड, मतलब जो पॉपुलेशन एरियाज हैं वहाँ पे एक तरफ हरमू रिवर है, एग्जिस्टिंग एक ROB है वहाँ पे, इसके अलावा रेलवे लाइन है वहाँ पे, और जो मुझे लगता है कि काफ़ी जिसमें लैंड एक्वायर करना या लैंड लेना बहुत कठिन, मतलब चैलेंजेस वाला काम था। तो इसे देखते हुए हम लोगों ने पथ निर्माण विभाग ने जब लगभग मतलब ये हो गया कि भाई इस पर बनना संभव नहीं है, तो पथ निर्माण विभाग ने इस पर पहल की। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय, माननीय हेमंत सोरेन जी ने हम लोग को इसमें कहा कि इस पे एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है पथ निर्माण विभाग की तरफ से किया जाए। तो हम लोगों ने इसका सर्वे किया, इस पे हम लोगों की टीम, इंजीनियरिंग टीम गई, और सबका ये ओपिनियन था कि इसको बनाना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इस पे लगभग 132 मीटर का गैप है जिसको रेलवे लाइन का है, और आज तक मतलब कंट्री में उतना लंबा स्पैन कभी नहीं बना है। और साथ ही साथ एक एग्जिस्टिंग जो उसका एक ROB है और हरमू रिवर है, वहाँ पे भी पिलर गाड़ने के लिए कोई जगह नहीं है। वो लगभग 94 मीटर का गैप है, तो उसको 94 मीटर का गैप और 132 मीटर का गैप, इसके अलावा कंजस्टेड जहाँ पे क्रेन नहीं जा सकती थी। सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण में अड़चनों को देखते हुए डिजाइन में बदलाव किए गए। कई भवन तोड़े गए, इनमें अधिकारियों की बिल्डिंग भी शामिल है। वहीं भवन तोड़ने का मामला हाई कोर्ट में भी चला, जबकि रेलवे की अनुमति मिलने में 2 साल से ज्यादा लग गए। लेकिन अब जब ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और चालू होगा, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट में लोग डोरंडा से सिरमटोली पहुंच जाएंगे। पथ निर्माण विभाग ने उसमें नया इनोवेशंस किए। हम लोगों ने उसमें प्रयास किया कि अगर जहाँ पे पिलर गाड़ने की जगह नहीं है या रेलवे स्टेशन का जो एरिया है उसे बिल्कुल ही मतलब एक तरह से एक बड़े स्पैन से कवर कर दिया जाए। तो बड़े स्पैन का जब देखा तो लगभग 132 मीटर का स्पैन आया। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया डिजाइन में चेंज किया। हम लोगों ने उसमें केबल स्टेट जो ब्रिज होता है जो तार पे कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट दिया यहाँ पे। साथ ही साथ एक एग्जिस्टिंग जो फ्लाईओवर है, जो ROB है, और जो वहाँ पे हरमू रिवर है, वहाँ पे भी एक केबल स्टेट मतलब पोर्शन का हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट दिया। और लगभग मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस पे लगभग 51 बिल्डिंग तोड़ी गई हैं, मतलब बिल्डिंग या बाउंड्री वॉल जिसको कह सकते हैं, जो एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क था। बहुत सारे मतलब हम लोगों ने जो सरकारी घर थे, या IG साहब का घर था, प्लस फॉरेस्ट का भूमि था, वहाँ पे कमांडेंट जैप का जो जैप ग्राउंड था वो था। 2 मंदिरों को हम लोगों ने शिफ्ट किया यहाँ पे। इसके बाद पूरी उस लाइन पे सारे मतलब ऑफिसर्स के घर प्लस मतलब
जो रेजिडेंशियल घर थे उन सबको हम लोगों ने बाउंड्री तोड़ा। कोर्ट में केस भी हुआ, इसमें हाई कोर्ट में लोग चले गए। इसके बाद भी हम लोगों ने वहाँ पे भी जीत के हाई कोर्ट में उन लोगों को, और ये मैं बताना चाहूँगा कि इतना उसमें कम जगह है कि लगभग 1 से 1.5 मीटर दूर से ये जा रहा है। तो इसमें सभी तरह की हम लोगों ने व्यवस्थाएँ भी की हैं। लगभग 2.34 किलोमीटर का ये एरिया है, मतलब जो ब्रिज है। और ये मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ पे आज जाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं हमको, केवल 3 से 4 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर के सितंबर के अंत तक पूरा होने की संभावना है। रेलवे से एनओसी मिलने के बाद अब केबल स्टैंड ब्रिज का काम भी तेजी से किया जाएगा, यानी अक्टूबर से सिरमटोली फ्लाईओवर पर गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। रांची की कोई अगर समस्या है तो उस समस्याओं में से एक समस्या है सड़क जाम की समस्या। ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है और ऊपर से शहर में 3 बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं और निर्माण कार्य के साथ साथ लोग भी सड़कों पे चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे निश्चित अवधि में कोई फ्लाईओवर 24 महीने में पूरा हो रहा है, कोई 31 महीने में पूरा हो रहा है, किसी में तो 4 से 5 साल का भी समय लग रहा है। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अब जल्द ही रांची में 2 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर, कांटा टोली फ्लाईओवर और सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाने वाले हैं। और ये जो फ्लाईओवर है सिरमटोली डोरंडा, इसका डेडलाइन 31 सितंबर रखा गया है, यानी सितंबर के लास्ट में सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ में शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रांची में सिर्फ कांटा टोली और डोरंडा सिरमटोली फ्लाईओवर ही नहीं बन रहा है, बल्कि पथ निर्माण विभाग अन्य 10 बड़े फ्लाईओवर की योजना बनाकर तैयार रखे हुए है। रिम्स की तरफ भी एक फ्लाईओवर बनेगा, अरगोड़ा चौक पर भी फ्लाईओवर बनेगा और बिरसा चौक से एयरपोर्ट तक भी फ्लाईओवर बनने की योजना है। राजधानी रांची में बिछेगा फ्लाईओवर का जाल, जल्द पूरा होगा कांटा टोली और सिरमटोली फ्लाईओवर। रांची में 6 और फ्लाईओवर बनाने का है प्रस्ताव। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक जाम जल्द इतिहास बनने वाला है। चंपई सोरेन सरकार ने राजधानी में फ्लाईओवर का जाल बिछाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के निर्देश के बाद डीपीआर तैयार किया जा रहा है। कांटा टोली और सिरमटोली फ्लाईओवर का काम पूरा होने के बाद सबसे पहले हरमू फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू होगा। कांटा टोली और सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर के बाद रांची और रांची के अलावा दूसरे शहरों में कुल 10 और फ्लाईओवरों की योजना सरकार ने बना ली है। अकेले रांची में ही 7 फ्लाईओवरों की योजना है। सबसे पहले अगर कोई फ्लाईओवर बनेगा तो वो है रांची का हरमू फ्लाईओवर। हरमू फ्लाईओवर इसलिए भी ज़रूरी है कि हरमू के रोड में वीआईपी मूवमेंट होता है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर जितने भी वीआईपी हैं वो इसी सड़क से गुजरते हुए प्रोजेक्ट भवन या असेंबली जाते हैं। जल्द ही हरमू रोड के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास होने वाला है। राजधानी रांची में जाम की समस्या पर सीएम गंभीर है। रातू रोड चौराहे से किशोरगंज से हरमू तक हर दिन जाम की समस्या बनी रहती है। ऐसे में सरकार ने ट्रैफिक जाम से छुटकारे के लिए हरमू के सहजानंद चौक तक फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया है, जिसका डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। जल्द ही ये प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। रातू रोड चौराहे से हरमू के सहजानंद चौक तक बनेगा फ्लाईओवर। 3.53 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का डीपीआर तैयार, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। अरगोड़ा चौक और करमटोली चौक से रिम्स तक फ्लाईओवर बनाने का है प्रस्ताव। करमटोली चौक से बुढ़िया चौक तक भी बनेगा फ्लाईओवर। डीपीएस चौक से बिरसा चौक होते हुए हीनू चौक तक फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव। कांटा टोली से बूटी मोड़ चौक तक बनेगा फ्लाईओवर। कांके रोड के एलपीएन शाहदेव चौक से लॉ यूनिवर्सिटी तक भी फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव। न सिर्फ राजधानी रांची
बल्कि राज्य के कई दूसरे शहरों में भी फ्लाईओवर बनाने का फैसला चंपई सरकार ने लिया है। धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला में भी फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। चंपई सरकार की कोशिश है कि कहीं आने जाने के लिए घर से निकले लोगों को जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। इनमें से कई फ्लाईओवर का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। जी, कुछ प्रपोजल और फ्लाईओवर उतारने की है शहर को, तो जिसमें जो है करमटोली से लेकर के ये बूटी मोड़ तक का है, और एक जो है हम लोग एयरपोर्ट जाने में काफ़ी परेशानियां होती हैं, उसको लेकर के भी हम लोगों की चर्चा हुई कि उसको कैसे हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर चर्चा हुई, सड़कों पे चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी कई फ्लाईओवर्स बनने हैं। अब उसका जो है विभाग तैयारी कर रहा है और हम लोग बहुत जल्द उसका भी। अनंत चौक से जो रातू रोड हरमू फ्लाईओवर है वो भी बन चुका है, लगभग उसका हो चुका है और वो सारे स्टेज से पास हो चुका है, मतलब प्राधिकार समिति से भी हो चुका है, माननीय मंत्री जी की भी अप्रूवल उसमें है, और सब जगह से होने के बाद अब उसको कैबिनेट में ले जाने का मतलब हम लोग का प्रस्ताव है। इसके अलावा एक हम लोग का करमटोली से जो जाता है वहाँ से जो रिम्स है, रिम्स के आगे तक जाएगा, जिससे कोई भी ट्रैफिक होगा वो रिम्स के अंदर भी जा सकता है और रिम्स वाले भी उस ट्रैफिक को यूज़ कर सकते हैं, और जो पूरा कंजेस्टेड एरिया है उसको हम लोग बाईपास कर सकते हैं। तो उसकी डीपीआर भी हम लोग की ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अलावा हम लोग के पास एक जो टैगोर हिल के सामने से जाता है करमटोली से ही, वो एक फ्लाईओवर का भी डीपीआर लगभग मतलब फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। एक बिरसा चौक से एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ से फिर ये जो डीपीएस स्कूल है जो हरमू साइड है, वहाँ पे भी हम लोगों ने उसका भी एक डीपीआर बनाया हुआ है। बड़ा एक अच्छा फ्लाईओवर का डिजाइन है। चंपई सोरेन सरकार की कोशिश झारखंड की राजधानी को सुंदर बनाने की है। ट्रैफिक फ्री राजधानी बने, इसे लेकर जहां फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं रिंग रोड का काम पूरा करने के बाद अब इंटरनल रिंग रोड पर सरकार के स्तर पर काम शुरू हो गया है। इंटरनल रिंग रोड को 10 पार्ट में बनाने का डीपीआर तैयार किया गया है, जिनमें से 3 पार्ट को मंजूरी भी मिल गई है। यही नहीं, राजधानी में एक आउटर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। साथ ही कई शहरों को 4 लेन किया जा रहा है। 2 पोर्शन रिंग रोड के कंप्लीट हुए, तो रिंग रोड पूरा एक सर्किल बन चुका है अभी। इसके अलावा हम लोगों ने एक इंटरनल रिंग रोड का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें हम लोगों ने 10 पार्ट में एक इंटरनल रिंग रोड, जिससे कोई भी ट्रैफिक हो उसको रांची हेडक्वार्टर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो हम लोगों ने उसको 10 पार्ट में उसका डीपीआर बनाया है। 3 पार्ट इनर रिंग रोड, और वो 3 पार्ट हम लोगों ने सैंक्शन भी कर दिए हैं। तो उसको धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि लैंड एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद जितने भी रेडियल रोड्स हैं उसको 4 लेनिंग करने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसको सैंक्शनिंग भी करा चुके हैं हम लोग। उसमें लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। जैसे अरगोड़ा चौक से रोड है, रिंग रोड उसमें जाता है, इसके बाद अनगढ़ा की तरफ जाता है, इसके बाद नामकुम की तरफ जाता है। तो हम लोगों ने उन सबको सैंक्शन करने की कार्रवाई भी कर दी है। चंपई सोरेन ने जब से सत्ता की कमान संभाली है, झारखंड के विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। हर क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिली है। फ्लाईओवर के निर्माण से जल्द राजधानी की सूरत बदली बदली नजर आएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि चंपई सोरेन सरकार किस तरह विकास के काम को एक रिकॉर्ड समय में पूरा कर जनता को समर्पित करने के लिए समर्पित है। उन्होंने लगातार बैठकें की हैं। 3 दिनों की समीक्षा बैठक में तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है, और विशेष रूप से उन्होंने रांची में कांटा टोली और सिरम टोली डोरंडा फ्लाईओवर जो बन रहा है उसकी निर्माण की गति के बारे में बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन दिखाया है और अधिकारियों से समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह राज्य में फ्लाईओवर का एक जाल बिछने जा रहा है, रांची से जिसकी शुरुआत हो रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।